हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है। ज्ञात कीजिए 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है रेडियो एक्टिव 6 नियम पर। बच्चों, रेडियो एक्टिव 6 नियम के अनुसार जो अविघटित पदार्थ की मात्रा होती है टी समय के बाद, उसका सूत्र होता है n0 e के घात में माइनस लैम्डा टी। जहां पर बच्चों n0 क्या है? प्रारंभ में पदार्थ की मात्रा है, और t है बच्चों जितने समय के बाद हम अविघटित पदार्थ की मात्रा देखना चाहते हैं, और लैम्डा है बच्चों क्षय नियतांक। लैम्डा है क्षय नियतांक। तो चलिए बच्चों, इसी सूत्र की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। प्रश्न में दिया गया है n का मान दे दिया गया बच्चों, n0 का मान दे दिया गया है जो कि है 16 ग्राम। n0 यानी कि प्रारंभ में पदार्थ की मात्रा 16 ग्राम है। और बच्चों यहां पर इसकी औसत आयु भी दी गई है। औसत आयु जिसे हम टाउ से दिखाते हैं, टाउ दिया है 1 दिन, और हम जानते हैं बच्चों टाउ का सूत्र होता है 1/लैम्डा। तो लैम्डा बराबर 1/टाउ, यानी कि लैम्डा हमें मिल जाएगा यहां से। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें लैम्डा का मान मिल गया 1/1 आ जाएगा, और 1/1। और याद रखिएगा कि टाउ जो है 1 दिन में रखा है हमने इसे। अब देखिए बच्चों, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे n t बराबर n0 e के घात में माइनस लैम्डा टी, और हमें पूछा गया है t 3.5 दिन के बाद। 3.5 दिन के बाद पूछा गया है हमसे, यानी कि हम ज्ञात कर रहे हैं अविघटित पदार्थ की मात्रा 3.5 दिन के बाद। n0 का मान 16 ग्राम, e के घात माइनस लैम्डा का मान 1/1, और t बच्चों 3.5। ध्यान दीजिए ये भी दिन में है और 1/1 ये भी दिन में था, तो यहां से दिन और दिन की कहानी खत्म हो गई। 1/1 दिन था बच्चों ये, तो यहां से दिन और दिन की कहानी खत्म। तो हमें मिल रहा है 16 गुणा e के घात में माइनस 3.5 मिलेगा, यानी कि हमें जो n मिलेगा 3.5 दिन के बाद, जो बचा हुआ अविघटित पदार्थ है, ये हो जाएगा 16 ग्राम बटे e के घात में 3.5। तो ये हो जाएगा 16 बटे e के घात 3.5 का मान होता है बच्चों 33.11, और ये उत्तर हमें ग्राम में मिलेगा। तो इसे भाग करने पे हमें अपना उत्तर मिल जाएगा जो कि है 0.48 ग्राम। ये है बच्चों अविघटित पदार्थ की मात्रा कितने दिन के बाद? 3.5 दिन के बाद। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।